औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 77 है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का और फरिश्ते मेहमान थे बसूरत इंसानी, वहाँ ज़िक्र हुआ था पिछली आयत में। और यहाँ तक हम पहुँचे कि फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपनी असल हकीकत खोल दी कि हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं और आप ना घबराएं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देते हुए दूसरी बात मुज़ाकरात की है कि हम कौम लूत की तरफ आ रहे हैं, कि ये अज़ाब लेके आ रहे हैं। अब यहाँ तक बात चली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे मुज़ाकरात किए और दुखी दिल के साथ किए कि अज़ाब नहीं आना चाहिए। पैगम्बर जो थे फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी अल्लाह का हुक्म कह के और निकल पड़े वहाँ से। और अब फरिश्ते जा पहुँचते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास। यहाँ थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा पहले बयान कर दें कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम में क्या बीमारी थी और फरिश्ते उनके पास गए और क्या हुआ और किस वजह से ये अज़ाब आना था लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे। फरिश्ते निकलते हैं, लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरमियान घर का फ़ैसला जो है आधे दिन में तय हुआ। दोपहर के टाइम लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में पहुँचते हैं फरिश्ते और बस्ती के दरवाज़े पे नहर के पास हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी पानी लेने गई हुई थी। फरिश्तों की नज़र कुदरती उसी पे पड़ गई और उन्होंने उस लड़की से पूछा, लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से पूछा कि क्या इस एरिया में, हम दूर के मेहमान हैं, क्या इस एरिया में कोई है जिसके घर पे हम बाइज़्ज़त तरीके से ठहर सके। पता तो उन्हें था। लूत अलैहिस्सलाम की बेटी चूँकि अपनी कौम की आदत से बखूबी वाकिफ़ थी, घबरा गई और उन्हें कहा कि बस्ती से अंदर दाखिल नहीं होना, यहाँ ठहरे और थोड़ी देर बाद में आके आपको जवाब देती हूँ। अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये बीमारी थी कि वो औरत की बजाय मर्द को इस्तेमाल करते थे, शहवत लेते थे उससे और औरतों को भूल ही चुके थे। औरत को गोया उनका औरत के इस्तेमाल में लाना, शायद निकाह करना और बच्चा पैदा करना मकसद ही नहीं था। वो मेल से मेल टू चस्का में पड़े हुए थे और ये बहुत बड़ी बुरी बीमारी थी। लिखने वाले ये लिखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत बुज़दिल और घटिया कौम थी और एक रास्ते में ऐसी जजीरे पे आबाद थे जहाँ से लोग तिजारत के लिए इधर उधर आया जाया करते थे। और वो बुज़दिल कौम वहाँ के जब आबाद हुई तो उन्हें लोगों से ख़तरा था, आने जाने वाले मुसाफिरों से या बिजनेसमैन से या कारोबारी लोगों से। तो उन्होंने ये रीत अपना ली। किसी शैतान ने उनको ये मशवरा दे दिया कि आप मेहमानों को ठहराया करें। गुज़रते हुए लोग वहाँ ठहरा करते थे, एक जजीरा नुमा जगह थी, ठहराया करें इन्हें और फिर इनको रात को इनको मिसयूज़ करें, इनको इस्तेमाल करें, इनसे शहवत लिया करें ताकि ये लोग डर जाएं और आइंदा ये रास्ता ही छोड़ दें और आपका डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने लोगों से डरने और बचने के लिए ये रीत अपनाई और आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी आदत बन गई और उन्हें औरत की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। वो अपनी ज़रूरत इस तरह पूरी करने लगे और अब वो उनकी परमानेंट आदत बन चुकी थी, जिसकी वजह से लूत अलैहिस्सलाम की बेटी घबराती है और जाके बाप से कहती है कि कोई अजनबी और ख़ूबसूरत लोग आए हुए हैं बाहर। और चूँकि जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, उनकी क़यादत में बाकी फ़रिश्ते थे, बहुत खूबसूरत लोग आए हुए हैं और बहुत नौजवान हैं और कौम को पता चल गया तो इनको ज़लील ख्वार कर देगी, तो आप जाके उनको अपने घर ले आए। लूत अलैहिस्सलाम उस बस्ती में आबाद थे और कमज़ोर थे उन लोगों से। और लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती वालों ने मशवरा दिया था कि आप मेहमान नवाज हैं, अपने मेहमानों को यहाँ ना ठहराया करें, आपकी इज़्ज़त का सवाल है। इस वजह से लूत अलैहिस्सलाम परेशान थे कि अब मैं जाके क्या करूँ या इन लोगों से कैसे बचाव मुमकिन है। लूत अलैहिस्सलाम उनके पास जाते हैं और लेके आते हैं साथ, डरते डराते, छुपते छुपाते, और रास्ते में बार बार बातें कर रहे हैं कि यहाँ बहुत बदबख्त लोग आबाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोग दुनिया के किसी किनारे पे, किसी कोने में आबाद नहीं किए। रास्ते में 3-4 दफ़ा लूत अलैहिस्सलाम ने ये बातें की क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का मंशा थी। फरिश्तों को हुक्म था कि जब तक पैगम्बर उनकी बुराई बयान ना करे आपने उनके लिए कोई अज़ाब का इंतज़ाम नहीं करना। फरिश्ते सुनते रहे, लूत अलैहिस्सलाम बेबसी का इजहार करते रहे और ये कुछ करते करते लूत अलैहिस्सलाम उनको अपने घर ठहरा देते हैं।
और घर ठहरा के इर्द गिर्द अपने मानने और जानने वालों से कहते हैं कि मेरे घर मेहमान आए और कौम के लोगों को पता ना चले, मेरी कौम को, कि मेहमान आए हुए, किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन बदबख्ती थी कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो उन लोगों के साथ मिल चुकी थी, मिली हुई थी और आदात में उनके साथ मैच थी। मिली हुई क्या थी, उनकी आदात मैच थी, कुदरती। और वो उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया करती थी, खबर रसानी करती थी कि कोई मेहमान आए हुए हैं लूत अलैहिस्सलाम के डेरे पे ठहरे हुए। उस सूरत में वो लोग सारे मिल के लूत अलैहिस्सलाम के घर पे धावा बोल लेते थे और लूत अलैहिस्सलाम से जबरन मतलब ऐसा काम कर लेते थे मना करने के बावजूद कि लूत अलैहिस्सलाम की भी बेइज्जती और उन लोगों को जो ठहरते थे उनकी भी बहुत बेइज्जती हो जाती थी। और ये अपनी ज़रूरत शख्स पूरी कर लेते थे और तस्कीन हो जाती थी इनको, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इन पर यह बीमारी मुसल्लत कर दी गई थी। अब लूत अलैहिस्सलाम जाके पहुँचे अपने डेरे पे, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बाहर लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी कि लूत अलैहिस्सलाम के साथ कोई मेहमान आ रहे हैं। लोगों को खबर होनी थी कि एरिया के ओबाश लोग सारे लूत अलैहिस्सलाम के घर पे धावा बोल देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम बड़ी आजिज़ी से उनको समझा रहे हैं और अपनी कमज़ोरी का एहसास दिला रहे हैं कि मैं कमज़ोर बंदा हूँ, आपका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ बिनाती का जिक्र हो रहा है, बेटियाँ, बिनाती का जिक्र हुआ है, आपकी बेटी। इससे मुराद ये है कि लूत अलैहिस्सलाम की सगी बेटी मुराद नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे अर्ज़ फरमाया कि मेरी बेटियां हैं, इनको आप इस्तेमाल में ले आए और मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील ना करे या मेरे मेहमानों को जलील ना करे। अब यहाँ एक बात ये वाज़ेह हो जानी चाहिए कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाती बेटी की तरफ नहीं फरमाया, बल्कि कौम की बेटियाँ पैगम्बर की बेटियाँ होती हैं, आपने फरमाया। दूसरी बात ये वाज़ेह हो जाए कि लूत अलैहिस्सलाम ने बग़ैर निकाह के इस्तेमाल में लाने को नहीं फरमाया। उनसे ये फरमाया कि इनको निकाह में ले आओ और फिर इनसे ज़रूरत पूरी करो और नस्ल बढ़ाओ अपनी, जो अल्लाह तबारक व तआला का मंशूर है। कौम के औबाश नौजवानों ने लूत अलैहिस्सलाम की हत्तल इम्कान बेइज्जती करते हुए कहा कि तुझे पता है कि हमारी गर्ज क्या है, हम औलाद पैदा करने के या निकाह में लाने के या औरत के हक़ में हैं ही नहीं। हम तो अपनी शख्स की खातिर आए हैं और वो हम मेल से ही लेते हैं, जो हमारी मिशन है, मकसद है, और हमें मज़ा भी उसी में आता है, हमारी तस्कीन भी उसी में होती है। सो हम वही करेंगे जो तू कहे, जो हम कह रहे हैं, तू क्या करेगा। लूत अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं और रात भर इन्हीं मुज़ाकरात में गुजर जाती है। फरिश्ते बैठे हुए हैं इंसान की सूरत में और वो देख रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम को भी अंदाज़ा नहीं है। और फिर जब लूत अलैहिस्सलाम ज़्यादा परेशान होते हैं तो फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को दिलासा देते हुए फरमाया कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं और तू रातों रात अपनी मानने वालों को लेके घर से निकल जाई और पीछे मुड़ के, इनकी चीखों पुकार होगी जब अजाब आएगा और तू पीछे मुड़ के नहीं देखना, इन पर उस वक्त अजाब मुसल्लत हो जाएगा और ये परेशान हो जाएंगे और तूने अगर पीछे मुड़ के देखा तो इस अजाब की जद में आ जाएगा और हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर लेंगे, हम फरिश्ते हैं। जब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से ये बात की तो लूत अलैहिस्सलाम को कुछ तसल्ली हुई और सहरी का टाइम आ गया और उन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेरे में लिया हुआ था। पथराव हो रहा था, गालम गलोच हो रही थी और धमकियाँ दी जा रही थी। लूत अलैहिस्सलाम उठ के अपने दरवाज़े पे आते हैं और उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं फिर आपसे कहता हूँ कि ये मेरी बेटियाँ आपके सामने हैं, निकाह करें इनसे। बेटियाँ मुराद कौम की बेटियाँ, पैगम्बर की बेटियाँ होती हैं। निकाह करें इनसे और इनसे ज़रूरत पूरी करें जैसे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरी करें और मेरे मेहमानों को रुसवा ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी की हद हो जाती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर दरवाज़े पे आते हैं तो अपना पर मारते हैं तो उन लोगों की आंखें अंधी हो जाती हैं और वो तबाही शुरू हो जाती है और लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप निकलें। जब तक लूत अलैहिस्सलाम चूँकि पहले प्लानिंग के मुताबिक तैयारी कर चुके थे, निकलते हैं, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी रास्ते में जाते हुए आदतन उनके साथ मिली हुई थी। जब चीखों पुकार होती है, अजाब आ जाता है, आंधी तूफ़ान चल पड़ता है तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे देखना शुरू कर देती है, आदतन देखना शुरू करती है, उनकी हमदर्दी में देखना शुरू करती है। अल्लाह के अजाब को दावत दे रही है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अजाब में शामिल करना था, उसने लूत अलैहिस्सलाम को तंग किया हुआ था। सो उस सूरत में ये हुआ
कि लूत अलैहिस्सलाम पर की कौम पर अजाब आ जाता है, और लूत अलैहिस्सलाम अगली बात इंशाअल्लाह बाद में होगी, जो जो आयत आती जाएगी आयत को ट्रांसलेट करते जाए। मेरे चैनल को आप सब लाइक कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ कर लिया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे। ईद अल अज़हा का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी में उन लोगों को याद रखें जो सफ़ेद पोश है, और जो मांग नहीं सकते, और जो कुर्बानी भी नहीं कर सकते और हासिल भी नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़।